Hey guys, welcome to back कोड विद हरदीप चैनल। सर आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है फी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम इन सी प्लस प्लस। ये प्रोजेक्ट बिगनर प्लस इंटरमीडिएट लेवल के लिए परफेक्ट है। सर जिसमें हम स्टूडेंट फी डाटा मैनेज करेंगे, पेमेंट करेंगे और फी स्टेटस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आएगा, जिसमें हम सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो भाई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स का डिटेल स्टोर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स की आईडी होगी, नेम, टोटल फी और पेड फी। यूजर्स को ऑप्शन मिलेंगे स्टूडेंट ऐड करने के, फी पेमेंट करने के और फी स्टेटस चेक करने के। हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर्स अपनी चॉइस इनपुट कर सकता है। ठीक है, तो और जो अभी बात कर लेते हैं, इसमें हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा। देखो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या है, हैशटैग इंक्लूड ऐड करना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्टेप फर्स्ट हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, तो हमें कुछ फाइलें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे फर्स्ट कौन सी करनी है हमने, आईओस्ट्रीम। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। और सेकेंड इज हैशटैग इंक्लूड वेक्टर। अब वेक्टर क्या करेगी, वेक्टर टू स्टोर मल्टीपल स्टूडेंट्स। हम जो कि स्टूडेंट्स फी इक्विवेरी सिस्टम बना रहे हैं, तो हम मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट फाइल हैशटैग इंक्लूड आईओ आईओ मैनी। ठीक है, तो यार ये फाइल क्या करेगी, ये क्या फाइल, ये फाइल क्या काम करेगी, आउटपुट फॉर्मेटिंग करेगी। क्या करेगी, आउटपुट फॉर्मेटिंग करेगी। ठीक है, हमने तीनों फाइलें ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड। और यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा किस नाम से होगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यार ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा जिसमें स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जैसे कि आईडी, नेम, टोटल फी और पेड फीस। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। इंट में ले लेते हैं हम आईडी स्टूडेंट्स की, और स्ट्रिंग में ले लेते हैं हम नेम, नेम। और क्या करते हैं, एक डबल टोटल फीस, टोटल फी ले लेते हैं हम। और फिर एक और डबल, इसको यहां से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये डबल हमें दो डाटा टाइप ले लिए, एक टोटल फी के लिए ले लिया और एक पेड फी के लिए ले लिया। इसका भी एफ हम कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल और इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है, हमने यहाँ पर 4 फाइल्स इंक्लूड कर लिया। तो अगर मैं तुम्हें एक बारी और समझा देता हूँ कि ये हमने करा क्या है, एक बारी फाइलों को हम और समझ लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करी, एक हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम बनाया, किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। फिर वेक्टर करा, वेक्टर टू स्टोर क्या करेगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स। और फिर एक लगाई हमने आईओ मैनिंग, ये किसके लिए लगाई हमने, आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए। और स्ट्रिंग किस लिए लगाई हमने, हमें स्ट्रिंग नेम वगैरह ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो मेरा ये स्ट्रिंग एरर में आ रहा था, तो एक चीज मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पर, यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो अब ये मेरा बिल्कुल करेक्ट में है, क्योंकि ये एक है ना स्ट्रिंग, ये एक डाटा टाइप है। ठीक है, वैसे तो सारे डाटा टाइप है, बट इसको रिक्वायर्ड पड़ेगी किसकी,
एसटीडी की। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखो अब मेरे पास ये हट गया ना, यहाँ से कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं इसका कलर ग्रीन से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसके आगे लिख दूं एसटीडी कॉलन, तो अब ये वैसे हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब कोई एरर कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको, इस चीज को हमें हैंडल करने के लिए हम ना ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो हमें बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा एसटीडी कॉलन, ठीक है। तो ये था हमारा एक फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ये सारी क्या है, स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, प्रिंट मेन्यू हेडर। स्टेप टू, स्टेप टू प्रिंट मेन्यू हेडर, ठीक है। तो हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे प्रिंट हेडर के नाम से, जो हर मेन्यू से पहले एक फॉर्मेटेड हेडर प्रिंट करेगा, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो क्लीन रहे, ठीक है, या फिर क्लीन शो में। तो यहाँ पर मैं वॉइड लिखता हूँ, वॉइड प्रिंट हेडर, ये मेरा फंक्शन का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट बैकस्लैश n, और ये कुछ लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी बैकस्लैश, और सी आउट एक मैसेज लिखते हैं इसके अंदर जो हमारे हेडर में रहेगा, सी इंक्वायरी, सॉरी यहाँ पर ओनली आर वाई एंड मैनेजमेंट, एम कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा और, ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेमी कोलन एंड भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हेडर होगा। हर बारी जब भी हम हमारे पास मेन्यू प्रिंट होगा, तो ये सबसे पहले टॉप पर प्रिंट होगा, ठीक है। ये था हमारा मेन्यू हेडर। स्टेप टू क्लियर है। तो स्टेप थ्री में क्या होगा, ऐड फंक्शन। स्टेप थ्री, ऐड स्टूडेंट फंक्शन, ठीक है। ऐड स्टूडेंट फंक्शन, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम एक ऐड स्टूडेंट फंक्शन बनाएंगे। ये यूजर से स्टूडेंट की आईडी, नेम और टोटल फी लेगा, और फिर उस स्टूडेंट्स को वेक्टर में ऐड कर देगा। पेड फी इनिशियलाइज जीरो ही रहेगा हमारा, ठीक है। जो हमारी पेड फी होगी ना, वो इनिशियलाइज जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड ऐड स्टूडेंट स्टूडेंट, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट, हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, मैं स्ट्रक्चर का नाम देख लेता हूँ। तो इसका एस कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो एस टी, तो मैं ये स्टूडेंट था मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और इसका स्ट्रक्चर्स का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एस, ठीक है। अगर तुमने क्लास ऑब्जेक्ट वाला देखा था, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके सेम नेम से, तो वैसे ही हम एक स्ट्रक्चर का भी ऑब्जेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर का नेम लिखा और उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सी आउट, अब क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा कि हमें क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ी। तो सिंपली सी आउट, तो एक लाइन लिखते हैं, एड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक लाइन लिख दी हमने। उसके बाद सी आउट मैसेज करते हैं, एंटर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करो, ठीक है। और यहाँ पर सीन, अब यहाँ पर मैं करता हूँ एस डॉट करके अपनी आईडी को एसेस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब जैसे ही मैंने ये, जो मैंने इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया ना एस, इसका यहाँ पर करके एस डॉट करके ये सारा यहाँ से चार की चार प्रॉपर्टीज को एसेस करूंगा अपने इस ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। क्लियर है। सी आउट, एंटर स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट का नेम सिन डॉट इग्नोर। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन का यूज करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करा है, अब ये किस लिए मैंने यूज करा है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लियर इनपुट बफर, क्लियर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लियर इनपुट बफर, ये इनपुट क्लियर करेगा इनपुट बफर को, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर गेट लाइन सिन सिन एस डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें पता है गेट लाइन का क्यों यूज करा, क्योंकि हम जितना मर्जी बड़ा नेम को ऐड करा सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करना है, सी आउट एंटर टोटल फी अमाउंट, टोटल फी अमाउंट को हमने ऐड करवा लेना, और सिन डॉट, सॉरी सिन एस डॉट टोटल फीस, और एस डॉट पेड फी इक्वल टू, हमने इसको जीरो रखा है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट डॉट पुश बैक एस, इसका मतलब मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ, ये लास्ट लाइन है हमारी, स्टूडेंट स्टूडेंट एड एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब इस कोड को ना यार एक बारी और पढ़ लेते हैं हमने कि करा क्या है इस स्टेप थ्री में। तो गाइज मैं एक बार इस स्टेप थ्री को और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट एस क्या करा, यहाँ से मैंने स्ट्रक्चर लिखा सेम जिस नाम से हमारा स्ट्रक्चर बनाया, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन है, ऐड न्यू स्टूडेंट्स, जो हर बारी प्रिंट होगी अगर हमने ऐड करना होगा, जब जब हम स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तब तक ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद आईडी मांगी हमने स्टूडेंट्स की, फिर उसके बाद नेम, और यहाँ पर ये इग्नोर किसके लिए हमने यूज कर रहे हैं, सिन डॉट इग्नोर क्लियर इनपुट बफर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक एंटर टोटल फी, उससे पूछी कि टोटल फीस कितनी है, ठीक है। फिर हमने जो हमारी पेड फी वेरिएबल्स है ना, इसको हमने अभी तक जीरो रखा, ठीक है, जीरो इनिशियलाइज करा दिया। अब इस लाइन को समझो, स्टूडेंट डॉट पुश बैक एस, देखो अब इसको ध्यान से सुनना, सोचो स्टूडेंट्स क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और एस एक नया स्टूडेंट्स है। तो पुशबैक, जो ये पुशबैक एस फंक्शन है ना, मतलब इस स्टूडेंट्स को लिस्ट के एंड में जोड़ दो, मतलब कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स स्टोर हुए पड़े हैं सिस्टम के अंदर। अब जब भी कोई नया स्टूडेंट आएगा तो वो कहीं भी बीच में रैंडम नहीं हो, रैंडमली नहीं इंसर्ट हो सकता, टूर की प्लेस नहीं ले सकता, ना ही वो थ्री की जगह पे आ सकता है। वो कहाँ पर जाएगा, लास्ट में। अब वो लास्ट में कैसे ऐड हो रहा है, किसकी हेल्प से लास्ट में जा रहा है, इस लाइन की वजह से, स्टूडेंट्स पुश बैक, ठीक है, इस लाइन की वजह से वो एंड में जा रहा है, क्लियर है। और जो ये सिन डॉट इग्नोर है, ये क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है गेट लाइन आफ्टर द सिन, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप थ्री। तो हमारा जो स्टेप फोर है वो है पे फी फंक्शन, पे फी फंक्शन, स्टेप फोर पे फी फंक्शन, ठीक है, ये हमारा स्टेप फोर है। तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फंक्शन है जो हमारा पे फी, यूजर से स्टूडेंट्स आईडी लेंगे, फिर वेक्टर में उस स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो अमाउंट इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि पेमेंट टोटल फी से ज्यादा हो जाए, अगर वैलिड है तो पेड अमाउंट अपडेट कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे आप, पेड फी फंक्शन के हम यूजर से उसकी आईडी मांगेंगे अगर यूजर ने फी को पे करना हो, ठीक है। अगर उसने करेक्ट आईडी डाल दी, वेक्टर में हमने उसको उस स्टूडेंट्स को ढूंढा कि इस नाम के कोई स्टूडेंट्स है इस ये इस आईडी से, अगर कोई स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है तो क्या करेंगे, हम उसका सारा डाटा ले लेंगे, ठीक है, उससे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि अपनी फी को तुम ऐड कर लो,
ठीक है। तो जैसे ही वो ऐड कर देगा अपनी फीस, जो भी जितनी भी उसने फीस आईडी ऐड करवानी होगी, तो हम उस स्टूडेंट्स के अमाउंट में जाके प्लस कर देंगे। ठीक है। तो यार इसको हम जब परफॉर्म करेंगे ना फाइनल आउटपुट में, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड पे फी इंट आईडी सी आउट पे फी। ठीक है, ये भी एक लाइन बनाई है मैंने। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है। ठीक है। सी आउट एंटर एंटर, यहाँ पर एस स्मॉल स्टूडेंट आईडी। तो जैसे ही हमने आईडी एंटर करवा ली स्टूडेंट्स ने, उसके बाद सिन आईडी को हमने क्या करा लिया, स्कैन करा लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बुल फंक्शन बनाएंगे। कौन सा? बुल। बुल फाउंड इक्वल टू फॉल्स। तो आपको पता है जो बुल डाटा टाइप होता है वो वैल्यू कैसे स्टोर करता है, फॉल्स और ट्रू में, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ठीक है। तो हमने बुल फाउंड इक्वल टू किसका रखा, फॉल्स। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया, ऑटो। यहाँ पर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन दोबारा समझाऊंगा। ऑटो एम्परसेंड एस कॉलन स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद इस फॉर लूप की स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाते हैं हम। यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं, और एस डॉट आई डी इक्वल टू किसके होने चाहिए, आईडी के होने चाहिए। ठीक है। जो हमारी ये एस डॉट आई डी है ना, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इस आईडी के। अब ये वाली आईडी कौन सी है, ये वाली आईडी कौन सी है, जो यूजर एंटर कर रहा है फी को, अपने अमाउंट को अपडेट करने के लिए, जो भी फीस वो अपने अकाउंट में डलवाना चाहता है। ठीक है। अगर उसके इक्वल हुई, करेक्ट आईडी हुई, तो क्या परफॉर्म होगा, फाउंड इक्वल टू ट्रू। ठीक है। और डबल अमाउंट सी आउट एंटर अमाउंट टू पे। तो यहाँ पर हम एंटर, उससे अमाउंट ले रहे हैं यूजर से कि तुम कितना पे करना चाहते हो, सिन। और यहाँ पर अमाउंट को करवा देते हैं हम स्कैन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद एक इफ कंडीशन और लगेगी। अब ये इफ कंडीशन क्या काम करेगी, अमाउंट प्लस एस डॉट पेड फीस। तो अब जो यूजर्स क्या कर रहा है, जो भी यूजर्स अमाउंट पे करेगा, अब वो किसके अंदर ऐड होगा, हमारे इस वाले, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाँ इधर, इस वाले वेरिएबल्स के अंदर वो ऐड होगा, जो जितना भी स्टूडेंट्स पे करेगा। ठीक है। ग्रेटर देन एस डॉट टोटल। और जितने जो भी वो पे कर रहा है ना, वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, इस एस डॉट टोटल फी, जितना भी उसके मतलब कि जितना भी उसके स्टोर में पैसे होंगे, या जितनी भी उसके स्टोर में फीस होगी यार, सिंपल सी बात है। जितने भी उसके अकाउंट वगैरह में पैसे होंगे, उससे क्या ज्यादा होना चाहिए पैसे, जितने भी वो पे करना चाहता है। ठीक है। तो उसके बाद मैसेज आएगा, क्या आएगा, सी आउट, सी आउट एरर। तो अब ये मैसेज किस लिए जा रहा है, एरर अमाउंट एक्सिस्ट टोटल फी। अगर उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा ना हुआ, तो उसके पास यार ये वाला मैसेज चला जाएगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लेते हैं, एक एल्स कंडीशन में क्या चलाते हैं, एल्स एस डॉट पेड फीस प्लस इक्वल टू अमाउंट। तो उसकी अगर ऐसा ना होता है, अगर उसके पैसे ग्रेटर देन नहीं है, अगर ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारे पास क्या कर दो, ये वाला सिस्टम चला दो, एस डॉट पेड वाला। इसके अंदर क्या कर दो, उसका अमाउंट ऐड कर दो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, एस डॉट पेड फी प्लस इक्वल टू, ये तो हमारा हो चुका है, सॉरी, ये तो हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, सिंपल सी एक मैसेज प्रिंट कराना है, सॉरी, यहाँ पर इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा, सी आउट पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, जब वो पेमेंट कर देगा तो उसके पास ये वाला मैसेज चला जाएगा, सक्सेसफुल एंड टोटल कैपिटल आएगा, टोटल पेड, और वो उसको दिखा भी देगा कि तुमने कितने पे करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइन लगा लेते हैं, ये वाला डॉलर का, और इसके बाद तुम लगा दो ब्रेक। ठीक है, तो और लास्ट यहाँ पर क्या करो, एक इफ कंडीशन और लगाओ, इफ नॉट इक्वल टू फाउंड, अगर वो नॉट इक्वल टू होता है किसके, फाउंड के, नॉट इक्वल टू किसके होता है, फाउंड के, तो यहाँ पर क्या कर दो, स्टूडेंट आईडी इज नॉट फाउंड, स्टूडेंट आईडी इज नॉट फाउंड। क्लियर है? ठीक है, तो गाइज मैं इस स्टेप 4 को एक बारी दोबारा समझा रहा हूँ, तो यार अब आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो जो यार वॉइड पेड फी है, ये क्या है, एक फंक्शन है जो फी कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये क्या है, यूजर से स्टूडेंट्स आईडी इनपुट ले रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इस लाइन का मतलब क्या है, बॉल बुल फाउंड इक्वल टू फ्लैश, मतलब कि यहाँ पर एक चीज गलती कर चुके हैं, इट इज द फाउंड नॉट फाउंड। ठीक है, तो यार एक फ्लैग बनाते हैं ताकि पता चले कि स्टूडेंट मिला है या नहीं, मतलब कि यह क्या करेगा, एक फ्लैग बनाएगा जिससे ये पता क्या कर रहा है कि स्टूडेंट मिल रहा है या नहीं मिला। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसका क्या मतलब है, फॉर ऑटो M% एस कॉलन स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या है, तो ये लूप सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चेक करता है, और जो ये है ना हमारा, ये चीज, ये क्या है, ये अब ये क्या काम कर रहा है, एक एक स्टूडेंट्स का रेफरेंस है, क्या, एक एक स्टूडेंट्स का रेफरेंस, मतलब कि अगर 10 स्टूडेंट्स ऐड है तो उन 10 का 10 रेफरेंस है हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक ये एस कैपिटल होगा क्या, नहीं, नहीं ये स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद इफ एस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, अगर इनपुट किया गया आईडी मैच हो गया किसी स्टूडेंट्स के आईडी से, तो आगे क्या काम होगा वो भी देखते हैं। तो जो ये हमारा है फाउंड ट्रू, ये वाली लाइन सीन अमाउंट तक, ये कभी कि स्टूडेंट मिल गया, अब यूजर से फी इनपुट मांगेगा। दोबारा सुन लो, अगर जो स्टूडेंट्स ने आईडी डाली है वो करेक्ट आईडी से मैच कर जाती है, तो क्या करेगा, यूजर फी अमाउंट मांगेगा कि आप अपना अमाउंट पे करो। ठीक है, उससे एंटर करेगा कि तुमने कितना अमाउंट पे करना है। क्लियर है? उसके बाद इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, देखो, अगर पेमेंट टोटल फी से ज्यादा हो जाएगी तो एरर दिखा दो, मतलब कि अगर पेमेंट उस टोटल फी से ज्यादा हो जाए, किस टोटल फी से, जो स्टूडेंट्स के अकाउंट में ऐड है, तो ये वाला एरर मैसेज दिखा दो। ठीक है, तो
एल्स वाली कंडीशन क्या कह रही है हमें, अगर पेमेंट सही हो तो पेड फी अपडेट कर देते हैं और कंफर्मेशन देते हैं। मतलब कि अगर फी लेस देन है, सिंपल सी बात है, टोटल फी से अगर जो स्टूडेंट्स फी पे करना चाहता है उससे कम है, तो क्या करो, उसको इस वेरिएबल्स के अंदर ऐड कर दो, उसका अमाउंट जो वो ऐड कर रहे हैं, और उसको एक ये मैसेज प्रिंट करा दो। ठीक है, और उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसकी पेमेंट भी दिखा रहे हैं कि वो कितनी पेमेंट कर चुका है। यहाँ पर पेमेंट आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल, टोटल पेड, जो भी उसने पेड करा होगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक, ब्रेक क्यों लगाई हमने, स्टूडेंट्स मिल गया तो लूप से निकल जाता है। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट्स मिल गया और सारा काम भी करेक्ट हो गया तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर इफ नॉट इक्वल फाउंड, अगर लूप के बाद भी स्टूडेंट्स नहीं मिला तो यूजर्स को हम ये बता देगा कि स्टूडेंट्स आईडी इज नॉट मैच। अगर वो लूप के अंदर रहकर भी मतलब कि नहीं मिला, लूप चेक करते रहेगा बार 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 बार, जितनी बारी वो चेक करेगा, जैसे वो एक बारी चेक करेगा और सारी स्टूडेंट्स की आईडी चेक करेगा, अगर किसी से वो आईडी नहीं मैच हुई तो वो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सिंपल सी बात मैंने बिल्कुल क्लियर बाय लाइन समझाई है स्टेप 4 को। ठीक है, तो गाइस स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, शो फी स्टेटस फंक्शन में आएंगे। स्टेप 5, शो फी स्टेटस फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, फंक्शन। ओके, तो फंक्शन का नाम है क्या, वॉइड शो स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करते हैं, सी आउट 1 2। ओके, यहाँ पर ठीक है, सी एस कैपिटल स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद सी आउट। देखो ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब हम उसका आउटपुट ले, जब हमारे पास वो प्रोजेक्ट आए तो थोड़ी इसके अंदर ना मॉडिफिकेशन हो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखे लुक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक ये वाली लाइन लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद सेमी कोलन लगा के इसको कर देता हूँ एंड। ठीक है, तो अब जो मेन काम है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, सी आउट, और इसके बाद इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट, अब ये मैं लिखूंगा ना, इसको मैं एक बार ही बताऊंगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि ये क्या काम कर रहा है, STW। वैसे अगर तुमने बोला ग्रोसरी मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट देखा है तो सेम काम उस इसके अंदर हो रहा है, जो काम हमने वहां पर करा था। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिटो। ठीक है, ये फंक्शन वही काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो STW होगा ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा किस लिए काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा STW ये फंक्शन किस लिए लगाया हमने। ठीक है, अगर अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा तो एग्जैक्ट तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो ये लाइन है ना, ये राइट में होगी। ठीक है, वैसे तुम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट थोड़ा सा जो कोड की परफॉर्मेंस होगी ना देखने में, लुक में, वो थोड़ा इससे ना अच्छा दिखेगा। लेफ्ट, हमारी अलाइनमेंट लेफ्ट है, SE, सॉरी SEW और 12। देखो मैं तुम्हें इतना बता दूं कि ये जो 5 12 है ये स्पेसिस है, स्पेसिस है, क्योंकि जब जो हमारा डाटा आने वाला है ना, जो हमारे आउटपुट में डाटा लिस्ट क्रिएट होगी स्टूडेंट्स की, वो ना एक टेबल की फॉर्म में लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता रहा था तुम्हें, जब हम कोड कर रहे होंगे तब हम एग्जैक्ट कर लेंगे सब पता। ठीक है, तो जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये
12 5, ये क्या कर रही है, हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिस कारण ये एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट होगी, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास जो डाटा है वो प्रिंट होगा। लेफ्ट हो गया हमारे पास राइट। अब ये लेफ्ट राइट क्या है, ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट मीन्स कि जो हमारी टेबल्स में अलाइनमेंट होगी ना, तो ये वो है SCTW। और इसकी स्पेस कितना रखना है हमने, 10 टोटल फी। और हाँ, तो यहाँ पर सी आउट आएगा। सॉरी, एक चीज तो गलती कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज मैं गलत कर रहा हूँ कि सी आउट सिर्फ ओनली वन टाइम आएगा। यहाँ पर बार बार नहीं सी आउट लगाना हमने, तो इसको मैं ऑल्ट कर लेता हूँ और मूव कर देता हूँ, एक बार लगाना है ना, हाँ। तो यहाँ पर सिंपली हमने एक बार यूज करना है सी आउट को, सिर्फ सी आउट को हमने एक बार यूज करना है। तो इसके हम बाद भी शुरू कर सकते हैं टोटल फीस के बाद, वैसे तो यही ठीक है, सी आउट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग रखते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए कि अलाइनमेंट कैसे काम कर रही है। हाँ, अब ठीक है। और ये भी हमने अलाइनमेंट इसकी रखनी है राइट, REGST राइट। और उसके बाद क्या करना है हमने, हाँ एक चीज मैं और क्या गलत कर रहा था कि मैं इनके पीछे सेमीकोलन लगा रहा हूँ, सेमीकोलन नहीं लगाना है, सेमीकोलन हमने नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो डाटा चलेगा, एक रो में हम टेबल तैयार कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हम टेबल तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सेमीकोलन क्या कहता है कि जब भी हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो कंपाइलर ये कहता है कि ये एक एंड लाइन हो गया, इसके बाद कोई भी लाइन स्टार्ट नहीं हो रही, फिर वो न्यू लाइन पे आता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो हमें सेमीकोलन अभी नहीं लगाना। एस SCTW। और यहाँ पर इसकी स्पेस कितनी रखते हैं हम टोटल फी के बाद, 7। और अब मैं फटाफट लिखता हूँ, पेड। अगर कुछ चीज ना समझ आए तो यार बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना बस। और यहाँ पर राइट, इसकी भी अलाइनमेंट हमें राइट रखनी है। और SCTW, और इसका स्पेस भी हमने क्या करना है, 7 करना है। और यहाँ पर रखना है यू, इसको डबल कोट में करना है हमने सारों को। और लास्ट इज इसकी अलाइनमेंट रखनी है हमने लेफ्ट 8, स्टेटस। अब हमारा जो लास्ट में आएगा ना, यहाँ पर इसको डबल कोट में करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर एक और ऑपरेटर का यूज करके यहाँ, ठीक है। तो अब ये मेरी लाइन फिनिश हो चुकी है। तो यार इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को रन, जब भी हम इसको कोड को रन करेंगे ना, तब हमारे पास ये सारा क्लियर हो जाएगा A to Z की ये काम क्या हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जो मेरा ये SETW यूज कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूँ कि फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो टेबल की फॉर्म में क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक फॉर लूप लगेगा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ही लगेगा वो भी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, फॉर, इसको सारा कुछ हटा देते हैं बीच में से, कॉन्सेंट ऑटो। तो ये आपको पता किस लिए यूज कर रहा हूं मैं, अभी अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया कि ये हमने किस लिए यूज करी थी, ये लाइन किस लिए यूज करी थी, अभी अभी जस्ट स्टेप
फोर में हमने पता करा कि ये लाइन किस लिए यूज करी थी। ये लाइन किस लिए यूज हो रही है? आउटपुट के लिए। यहाँ पर वैल्यू पास होगी टेबल्स के अंदर, जो वैल्यू भी अभी पास होगी ना टेबल्स के अंदर, ये वो है। ठीक है, तो इसको भी हमें सेम कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर वाले लिखे हैं। तो मैं एक चीज करता हूँ, इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ध्यान से देखते रहना, अगर कोई स्टेप मिक्स ना हो जाए तुम्हारे से। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मैं सिंपल सी इसकी लाइनमेंट दे देता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट, इसका 5 and 12। ठीक है, तो बस मेरे को यहाँ से इन चीजों को हटाना है, और यहाँ पर s.id। ठीक है, और यहाँ पर s.name, s.name, एंड जो ये राइट में है मेरी, इसका जो स्पेस रखना है मेरे को 9 रखना है। 9। एस डॉट टोटल फीस यहाँ पर रखनी है एस डॉट, इसको यहाँ से रखते हैं, और इसके अगर रखते हैं एस डॉट। ठीक है, और राइट वाली नेक्स्ट में क्या करना है आपने, 7 भी हो गया हमारे पास, 9 तो हटाना है हमने, 6। और यहाँ पर रखते हैं अपना एस डॉट पेड फीस, डॉट पेड फी। क्लियर है, और इसके आगे ना ये इसको ऐड कर लेते हैं अपने डॉलर साइन को। ठीक है, और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं अपने डॉलर साइन को ऐड। क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पर भी इसकी जो राइट में अलाइनमेंट है वो 6 था। क्लियर है, और लास्ट में जो राइट है, हाँ, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, 6। और इसको यहाँ से हटाते हैं, ब्रैकेट एस डॉट टोटल फी माइनस एस डॉट पेड फी। ठीक है, मैं इसको भी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं इसको भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, उसके बाद एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें, जो कि मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ। इसकी अलाइनमेंट रखते हैं हम लेफ्ट। ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं STTW, स्पेस कितना 8। तो अगर यार आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आज डायरेक्टली आपको लिंक भेज दूंगा किसका, अपने कोड का। ठीक है, गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, बस कमेंट कर देना। ठीक है, कोड प्लीज लिख देना, मैं कोड के अंदर, सॉरी, कमेंट आउट के अंदर आपको मेंशन कर दूंगा, एस डॉट टोटल फी पेड। आपको पता है ये कौन सा ऑपरेटर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ? यहाँ पर एक ऑपरेटर का यूज हुआ है, जस्ट अभी अभी हमने करा है, इस लाइन में कर रहे हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट आउट करो। ये ऑपरेटर का नाम है कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर है ये? ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। बस इसको मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ना समझ आ जाए क्लियर से कि ये काम हो क्या है। ठीक है, और इसके बाद भी एक लाइन ये वाली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सोच रहे हो कि ये जो मैं बार बार ये लाइनें क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये जस्ट क्या है, एक फॉर्मेट के लिए कि हमारा जो डाटा है वो एक लुक में दिखे। ठीक है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो मेरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये SETW और एंड लेफ्ट राइट अलाइनमेंट टू मेक अ टेबल, क्या किसमें कर रही है, टेबल। ये SETW और लेफ्ट एंड राइट, ये क्या है, अलाइनमेंट टू मेक टेबल। ठीक है, किसमें बना रही है, एक टेबल में बना रही है। ठीक है, तो यार इस चीज के दिमाग से टेंशन फ्री हो जाओ कि अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया,
ठीक है। तो इस स्टेप को आपको तभी समझ आ जाएगा जब हम इसको रन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एक टेबल बन के आएगा ना, तो ये वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मेन मेन्यू लूप। हमें क्या बनाना है, एक मेन्यू लूप बनाना है। ठीक है। तो स्टेप 6, मेन मेन्यू लूप। क्लियर है। तो देखो, अब ध्यान से सुनो। फाइनली मेन फंक्शन में हम इनफाइनाइट लूप बनाएंगे, जिसमें यूजर्स को मेन्यू दिखाएंगे, चूज लेंगे और रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल करेंगे। एग्जिट चॉइस पे लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पर हाँ, तीन तीन चॉइस बनाएंगे, जिसमें से यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रेस करेगा। ठीक है। तो इंट मेन, सॉरी यहाँ पर मेन फंक्शन गलत चला गया। इंट मेन, तो यहाँ पर एक मैं वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। वाइल ट्रू, वाइल ट्रू में क्या करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट फंक्शन था प्रिंट हेडर सी आउट। यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अब एक चॉइस बना रहा हूँ। कुछ चॉइसेस है हमारे पास। एड स्टूडेंट \n। दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास, पे फी \n। तीसरी चॉइस क्या है हमारे पास, फी स्टेटस। एंड फोर्थ कौन सी स्टेट है हमारे पास, एग्जिट। तो यहाँ हमारे पास कितनी चॉइस है, 4। और सी आउट करवा लेते हैं हम, एंटर योर चॉइस। क्लियर है। इंट, यहाँ पर हमने क्या करा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। और यहाँ पर क्या करा, इसको एक काम कर लेते हैं यार, सिंपल सी बात है, ज्यादा पजल हो रही है। तो इसको यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं और लिख देते हैं सिन। ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर यूजर्स की चॉइस इक्वल किसकी है, 1 की है, तो कौन से फंक्शन को कॉल करो, ऐड इस वाले फंक्शन को कॉल करो। ठीक है। अगर चॉइस किसके इक्वल है, 1 के। एल्स एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2 है, अगर चॉइस यूजर्स की 2 पे है, तो किस वाले फंक्शन को कॉल करो, पे फी वाले फंक्शन को कॉल करो। ये सारा काम कौन कर रहा है, मेन फंक्शन काम कर रहा है सारा। ठीक है। ये सारा काम हम मेन फंक्शन से करवा रहे हैं। इफ चॉइस इक्वल टू किसके है, 3 के, तो कौन से फंक्शन को कॉल करो, 3 पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल करा था, शो, ओ सॉरी, कौन सा फंक्शन आया था, शो स्टेटस वाला। ठीक है। शो स्टेटस वाला। इफ एल्स इफ, सॉरी यहाँ पर एक गलती कर दी है। इफ चॉइस इक्वल टू किसकी होती है, 4 के, तो उसके पास जो मैसेज प्रिंट करना है, कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, सी आउट, सी आउट थैंक, यहाँ पर थैंक यू फॉर यूजिंग फी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पर एक जो मैसेज है,
और प्रिंट करा देते हैं गुड बाय, जो कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? और एल्स में करा लेते हैं हम प्रिंट इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन। ठीक है। अब मेन प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। मैं एक बार दोबारा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं सेव करके। ठीक है। तो जो हमारा कोड है वो एकदम रेडी है, और इस लाइन को यार ऐड कर लेना। ठीक है। वेक्टर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये किस लिए यूज हो रही है, ग्लोबल वेक्टर टू स्टोर ऑल स्टूडेंट्स डाटा। ठीक है। ये ग्लोबल वेक्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा सभी स्टूडेंट्स का डाटा, यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा वो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या। तो यहाँ पर सिंपली अपना पावर शेल ओपन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, G++। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फ्री यहाँ पर लिख देता है सी प्रोजेक्ट डॉट सीपीपी। तो जो हमारा कोड है वो एकदम सही है। ठीक है। तो सिंपली मेरे पास एक हमारा जो फी इंक्वायरी मैनेजमेंट है ये हमारा हेडर है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास चॉइस खुल कर आई है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले ऐड करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। तो चॉइस मेरी होगी 1। ठीक है। तो ऐड न्यू स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे को क्या करनी है, आईडी। आईडी ऐड करनी है 101। स्टूडेंट्स का नेम हरदीप, एच कैपिटल, हरदीप सिंह। टोटल फी अमाउंट कितने, 1000। ठीक है। तो स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ये मेरे पास मैसेज प्रिंट होता है। ठीक है। तो कुछ और स्टूडेंट्स को ऐड करा देते हैं हम। चॉइस 1, स्टूडेंट आईडी 102, नेम रोहित, अमाउंट 2000। तो हमारे पास ये भी सक्सेसफुल एडिट एडिट हो चुका है। ठीक है। तो चॉइस 1, 103 आईडी एंड नेम हर्ष डिमांड। ठीक है। और 5000 इसका फी अमाउंट है। और कुछ और स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं हम, 5 स्टूडेंट करते हैं मैक्सिमम। 104 इसकी आईडी है। नेम इसका वो है आदित्य। एंड टोटल अमाउंट कितना है, 7000। तो ये भी ऐड हो चुका है। तो सिंपल सी हमने और स्टूडेंट ऐड करवानी है। 105 आईडी नेम एंड यहाँ पर अमर। टोटल फी अमाउंट टोटल फी अमाउंट 4000। एंड ठीक है, ये भी ऐड हो चुका। तो एक स्टूडेंट और लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, शो करते हैं अपने स्टेटस को। 106 एंड नेम करवा लेते हैं हम हिमांशु। हिमांशु नाम आ गया, एन मिसिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या करते हैं, टोटल फी 8000। तो ये भी ऐड हो चुका है। ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, शो फी स्टेटस। तो सिंपली चॉइस मेरी क्या रहेगी, 3। तो देखो, ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जो मैंने अपने वो लगाए थे ना, क्या नाम, लेफ्ट राइट में और ऑपरेटर, तो उनको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिस करके मेरा जो कोड है वो थोड़ा सा ना बिगड़ गया है। ठीक है। तो गाइज जो मेरा स्टेप 5 था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप 5। स्टेप 5 था, तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या करा, कुछ नहीं करा। जो उसके अंदर हम वो स्लैश कर रहे थे ना, ये बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये और ऑपरेटर का यूज कर रहे थे स्लैश के लिए, मतलब कि अपने टेबल को थोड़ा ओवरलोड कर रहे थे मॉडिफाई के लिए। तो यार हमने उस चीज को अवॉइड कर दिया। ठीक है। तो ये सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को सिंपल ही हटा के जो जो हमने ऐड करना था वो कर लिया। ठीक है। अगर कोड चाहिए होगा तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं
कमेंट में लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हमने स्टेप बाय 5 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं यार। ठीक है, तो मैं 3 लिखता हूँ, तो अभी भी मेरा वो सेम चलेगा क्योंकि मैं सेव करना भूल गया हूँ। यहाँ से सेव करते हैं कोड को, अब देखते हैं करके, तो अभी भी सेम चल रहा है। आई थिंक दोबारा ऐड करना पड़ेगा हमें, स्टूडेंट्स वन। हाँ, हम आईडी चेक कर लेते हैं उसकी एक बार दोबारा। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि मेरे VS कोड में ये कोड रन नहीं हो रहा था। वो किस लिए नहीं रन हो रहा था कि जो मेरे ये वाले है ना, ये सैम्बल किधर गए, ये वाले, ये, तो यार ये रन नहीं होते, जिस करके जो मेरा आउटपुट था बिल्कुल ही मतलब कि लुक वाइज डल लग रहा था। ठीक है, तो अब इसको यार रन करते हैं हम। तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी स्टूडेंट को ऐड करवाना, तो ID 101, नेम उसका रख लेते हैं हम दीप, एंड अमाउंट 1000। ठीक है, तो मेरा ये जो स्टूडेंट है वो ऐड हो चुका है मेरे सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद चॉइस हमारी रहेगी वन, स्टूडेंट्स को ऐड करना है हमने 101, सॉरी 2 ID, एंड उसके बाद उसका नेम हर्ष, एंड अमाउंट 2000। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स को, हम 5 स्टूडेंट्स को ऐड करा लेते हैं। चॉइस हमारी रहेगी वन, 103 ID, नेम उसका जो रहेगा रजत, एंड अमाउंट रख लेते हैं इसका 5000। तो ये भी स्टूडेंट ऐड जो हो चुके हैं। तो चॉइस वन, 104 ID, स्टूडेंट का नेम रख लेते हैं हम आदित्य, एंड अमाउंट रख लेते हैं इसका 8000, सॉरी 800 हो गया, कोई बात नहीं। तो और लास्ट करते हैं चॉइस वन अपनी, स्टूडेंट 105 ID इसकी, एंड नेम इसका रख लेते हैं हम रोहित, और इसका अमाउंट रख लेते हैं हम 45। ठीक है, तो अब मेरे ये स्टूडेंट सारे ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं इनका स्टेटस शो करवा लेता हूँ। चॉइस रख के कौन सी, थ्री, थ्री एंटर करता हूँ तो मेरे पास थ्री इधर आएगा, थ्री चॉइस पर। तो देखो गाइस, अब ये मेरा जो पूरा, अब जो मेरा आउटपुट है वो करेक्ट आया है। मेरे जो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैं ये सैंपल थे ना ये नहीं चल रहे थे। ठीक है, जिस करके आउटपुट बिल्कुल ही बेकार लग रहा था। ठीक है, तो यार अब ये बिल्कुल एकदम करेक्ट लग रहा है। देखो ID की जगह 10235 ID, नेम, टोटल फी कितनी है, पेड कितने का, अभी तक जीरो है। ड्यू टू कितने हो रखे हैं हमारे पास, कितने हैं पर स्टूडेंट्स पर, 000। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे को पे करने हैं, तो टू चॉइस, मेरी चॉइस क्या है, मेरी टू रहेगी। टू प्रेस करा, तो अब ये मेरे से मांग रहा है ID, तो मैं 5 रोहित के पैसे मेरे को पे करने हैं 105, वो ID इसका 105। ठीक है, तो कितने पे करने हैं, इसके पैसे हैं 500। तो मेरे पास यहाँ पर लिखा गया पेमेंट सक्सेसफुल, टोटल पेड 500। अब मैं दोबारा ऐड करूंगा ना, सॉरी दोबारा शो करूंगा, तो मेरे यहाँ पर पैसे क्या हो जाएंगे, इधर इधर आ जाएंगे 500। तो दोबारा देखता हूँ, थ्री ऐड करता हूँ चॉइस। तो देखो यहाँ पर क्या पेड हो चुके हैं मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एग्जिट होना चाहिए मेरे को, एग्जिट। हाँ, अगर मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि जो ये STUW है ना, ये फंक्शन, ये क्या है, फॉर्मेटेड टेबल्स में कर रहे हैं, इसको डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट, कुछ की राइट्स होगी तो वो राइट्स में चल देंगे। ठीक है, जैसे मैं पिछली वीडियो में, सॉरी पिछले स्टेप में बता रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि अपने जो सारे है ना वो, और जो वहां पर हम इस चीज का यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उन चीज को मैंने हटा दिया, यहाँ से सिंपल सिंपल टेबल बनाया। ठीक है, अगर मैं वो ऐड कर लेता तो मेरे को जो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही थी कि जो डाटा था वो टेबल्स के अंदर मैनेज नहीं हो रहा था, और ना ही अभी तक हमने उस सी प्लस की सीरीज में उस फंक्शन को पढ़ा है, STW को अच्छे से हमने नहीं पढ़ा। जस्ट ये यूज कर रहे हैं हम टेबल्स को सेट करने में। ठीक है, जो हमारे डाटा की टेबल की फॉर्म में आए।
ठीक है? तो यार ये जो फंक्शन है ना, ये मैं ऑलरेडी अपने जो ग्रोसरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करे। ठीक है? तो यार वहां से देखना, अगर कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट कर देना, कोड भी मैं कमेंट के अंदर ही पिन कर दूंगा, या फिर तुम मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है? तो यार ये था हमारा, क्या था, एक फ्री इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, फी इंक्वायरी। ठीक है? तो यार इस वीडियो में हमने एक सिंपल फी इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है सी प्लस प्लस में। इससे आप अपने प्रोजेक्ट्स में कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, ऐड करना हो गया, और भी फीचर्स को बनाना हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार हैप्पी कोडिंग। ठीक है?